किसानों के लिए मछली पालन कम लागत में अधिक मुनाफा वाला व्यवसाय साबित हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में भी इतने लोग मछली पालन कर रहे हैं, फिर भी जो इंडिया का, भारत देश का रिक्वायरमेंट है, यानी जितना मांग है, उसके अनुरूप हम मछलियों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमको इस तरह का मछली पालन करना होगा कि हम यहाँ के लोगों के प्रत्येक थाली में आवश्यकता अनुसार अपने मछलियों को भेज सके, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम विदेशों में भी सप्लाई कर सके। इस तरह का मछली पालन करना पड़ेगा, तब किस तरह का आपका आमदनी आएगा उसके बारे में आप सोच सकते हैं। ऐसे तो इस व्यवसाय में हाल फिलहाल में देखा जाए तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जानकारी न रहने के अभाव में। इसीलिए तो हम यूट्यूबर लोग छोटी छोटी सी जानकारियाँ, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का वीडियो डाल करके, कि आपका समय भी वीडियो देखने में ज़्यादा नहीं लगे और कुछ टेक्निकल जानकारियाँ आपको मिल सके। हम लोग बार बार बताते हैं कि कुछ लागत लगाइएगा तब आप कुछ पाइएगा मछली पालन में। अब बहुत सारे लोग लागत लगाने के नाम पर आईएमसी और विदेशी कार्प का पालन कर लेते हैं, और उनको जानकारी ही नहीं होता है कि आपके तालाब में पल रही कतला मछली क्या खाती है, आपके तालाब में पल रही सिल्वर मछली क्या खाती है। और जो लोग बिग हेड मछली का भी बच्चा स्टॉक करते हैं, उनको भी यह जानकारी नहीं होती कि उनकी बिग हेड मछलियाँ क्या खाएगी। और बातचीत करने से वे बताते हैं कि हम इस कंपनी का दाना खिला रहे हैं, तो हम उस कंपनी का दाना खिला रहे हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो आपको कंपनी वेस्ट दाना खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनियां आपसे काफ़ी पैसे वसूल कर रही हैं, और आईएमसी को अगर आप साधारण तालाब, अपने तालाब में फर्मेंटेशन करना आरंभ कर दें, सिर्फ गाय का गोबर का प्रयोग करें, सरसों की खली का प्रयोग करें, आप राइस ब्रांड या फिर मक्के का दर्रा का प्रयोग करें, उसमें कुछ केमिकल, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर यूरिया, 2 मेडिसिन, एक ईस्ट पाउडर और एक मिनरल मिक्सर पाउडर, महीने में एक बार आप प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करवा लें। बरसात के सीजन चल रहा है तो महीने में 1 एकड़ में 10 किलो जियोलाइट ग्रेनुअल्स का प्रयोग करा लें। जो लोग भी कंपनी वेस्ट दाना खिलाते हैं अपने मछलियों को, कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि ये आपकी कतला मछली है ना, भाकुर जिसको बोलते हैं, या फिर सिल्वर कार्प मछली, या फिर बिग हेड मछली, ये तो दाना खाती ही नहीं भैया। तो फिर इनके तालाब में आपको दाना डालने की क्या आवश्यकता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लैंकटन खाती है। आप सारे लोगों को पता है मेरे बारे में कि हमारा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। हम यूट्यूब के माध्यम से टेक्निकल जानकारियां आपको देने का प्रयास करते हैं, कम लागत में, कम खर्च में आपके मछलियों का ग्रोथ कम समय में कैसे हो, इस पर ही हम आपको प्रत्येक वीडियो में ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। परंतु कुछ तो खिलाना पड़ेगा। आप कंपनी की दाना नहीं खिलाएंगे, सही है, लेकिन सरसों की खली तो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने ग्रास कार्प अपने तालाब में स्टॉक किया है तो हरा चारा तो देना पड़ेगा। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, अगर आपको भी किसी भी मछली का, अगर आप कैटफिश पालते हैं, उनको दाना खिलाते हैं, बहुत सारे लोग कैटफिश का पालन करते हैं, पंगास का, सिंगी का, मांगुर का, आपको किसी भी तरह की किसी मछली का बीज चाहिए होगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करिएगा। हम आपके नज़दीक वाले बड़े वाले रेलवे जंक्शन, एक बार फिर से हम बताते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ये छोटी जंक्शन है, छोटी स्टेशन है। छोटे नहीं, जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा, कोलकाता हावड़ा से हम लोग ट्रेन में बुक कराते हैं माल, आपके बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक हम माल उतरवाते हैं। हाँ, बेशक हम पैसा पहले लेते हैं आपसे। और अपना मेडिसिन का भी काम है, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर, जियोलाइट, ऑक्सीजन टैबलेट, ग्रोथ बढ़ाने वाली हाइपर ग्रोथ, सारा मेडिसिन का काम होता है अपना। इस वीडियो से हम माध्यम से हम आपको जानकारी देने का यह प्रयास कर रहे हैं कि जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो आईएमसी में एक कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, एक सिल्वर कार्प मछली, यह विदेशी कार्प है, और एक बिग हेड मछली, ये 3 मछलियाँ आपके तालाब में दाना खाती ही नहीं है, कमर्शियल फीड खाती नहीं है। तो फिर कमर्शियल फीड डालने से क्या फ़ायदा है? ऐसा होता है कि तालाब में जब आप कमर्शियल फीड, बोरी वाला दाना डाल देते हैं अपने कतला के लिए, भाकुर के लिए, सिल्वर कार्प के लिए, कुछ देर के बाद दाने सब गल जाते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद सारे दाने आपके पानी के नीचे चले जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? उससे बहुत कम लागत में आप गाय का गोबर ले लेंगे, सरसों की खली ले लेंगे, उसमें आप कुछ यूरिया मिला लेंगे, कुछ सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला लेंगे, कुछ राइस ब्रांड, अगर नहीं मिलता है तो मक्के का दर्रा बनवा के मिला लेंगे, और हमसे आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करके ईस्ट पाउडर मंगवा लेंगे, मिनरल मिक्सर मंगवा लेंगे, एक ड्रम में डाल करके इसको सराएंगे आप।
लगभग 1 सप्ताह सड़ने के बाद पूरे तालाब में इसका छिड़काव करेंगे। देख लीजिए कैसा मछलियों का ग्रोथ आता है। सारी मछलियाँ, सिर्फ कतला या फिर सिल्वर या बिग हेड ही नहीं, इनका तो ग्रोथ भयंकर होगा इससे, क्योंकि ये तीनों मछलियाँ सिर्फ प्लैंकटन ही खाती है। और ये सब चीज़ जब आप फर्मेंटेशन करते हैं, अपने तालाब में डालते हैं ईस्ट और मिनरल मिक्सर मिला करके, तो तालाब में प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में बन जाता है और रोहू का भी ग्रोथ होता है। ग्रास अगर डालें हैं तो हरा चारा डालते रहिए। तो जो लोग आप पंगास मछली पाल रहे हैं, रूपचंदा पाल रहे हैं, सिंगी पाल रहे हैं, मांगुर पाल रहे हैं, तो वो लोग कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो कुछ समझ में आता है। लेकिन आप पाल रहे हैं भैया सिल्वर कार्प मछली पाल रहे हैं, आप भाकुर मछली पाल रहे हैं, आप बिघेड़ मछली, और उस तालाब में बूढ़ी का बूढ़ी दाना ले लेकर के डाल दे रहे हैं, उस सारा दाना नीचे चला जा रहा है, तालाब में अमोनिया बन जा रहा है बिना काम का। ऐसा गलती नहीं करिएगा आगे से। कम लागत में सरसों की खली में जो चीज़ हम बताए हैं, तालाब को फर्मेंटेशन करिए, ईस्ट पाउडर मंगवाइए, मिनरल मिक्सर मंगवाइए, महीने में एक बार 1 एकड़ में 1 किलो प्रोबायोटिक डलवाइए, हाइपर ग्रोथ भी मिलाइए। दाने में पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सारा चीज़ मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करिएगा, हम भेज देंगे आपके यहाँ तक। मेडिसिन तो आपके घर पर दिया जाएगा, इसमें मेडिसिन भेजने में रेलवे का कोई झंझट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।